आर्मी सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। विविध प्रश्नों का संग्रह कड़ी में आज टेस्ट नंबर 3 है और इसमें सभी सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स का कलेक्शन है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे BPSC 67 होने वाला है और CDPO, UPPCL, JPSC, RO, SI, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, जेंडर बायस एंड इंक्लूजन इन एडवर्टाइजिंग इन इंडिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन डी UN वुमेन। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ और डेविस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोआफो फोरम फॉर एशिया के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहले नंबर में देखिए, BFA का वार्षिक सम्मेलन चीन में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ये वार्षिक सम्मेलन है और चीन में ही आयोजित किया जाता है और भारत इसका सदस्य है। ओके, बेआफो फोरम फॉर एशिया एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 2000 में किया गया है और इसके जो सदस्य हैं ये 29 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है और इसे पूर्व का दावोस कहा जाता है। पूर्व का दावोस यानी कि पश्चिम का दावोस कौन सा हो गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्योंकि BFA की स्थापना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तर्ज पे किया गया था और इसका जो हर साल जो समिट होता है वह स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है, इसीलिए इसे पूर्व का दावोस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आंसर दिख गया। सीन गैस निम्नलिखित में से किन 3 गैसों का मिश्रण है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सभी। आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी सभी होगा। कोयला गैसीकरण में कोयला को सीन गैस में परिवर्तित किया जाता है। सीन गैस क्या होता है आप देख लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक की नीति एक धर्म एक भाषा और प्रायः एक लिपि थी? आंसर बताइए क्या होगा? पहले नंबर में है ऑप्शन ए में समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अशोक। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अशोक के द्वारा। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने की एक धर्म एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में सारे को बांधा। मतलब सारे जो उनके क्षेत्र थे उनको एक सूत्र में बांधा, अपने साम्राज्य को संगठित किया। अपने क्या है, भेरी घोष की जगह धर्म घोष की नीति अपनाई। ठीक है, भौतिक विजय की जगह पे सांस्कृतिक विजय को अपनाया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय संबंधी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। बताइए इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि अनुच्छेद 25 में तो किसी भी धर्म को अपनाना होता है। करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता 26 में दिया गया है और ये जो है अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों को लिपि भाषा, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28, ये याद कर लीजिएगा कि संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो 25 से 28 में है। एक मूल अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है और ये जो मूल अधिकार है ये राज्य के विरुद्ध दिया जाता है, राज्य के विरुद्ध, और दूसरा जो होता है वो व्यक्ति के विरुद्ध भी दिया जाता है। यानी मूल अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध दिया जाता है। ओके,
6 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन पहल किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले में यह पहल कोरोना महामारी से प्रभावित समुदायों के युवाओं के लिए शुरू की गई है। दूसरा में देखिए कि इस पहल को WHO और UN द्वारा समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन ए में है केवल एक, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी ए दोनों, ऑप्शन डी नन। बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोनों होगा, दोनों सही है, क्योंकि ये कोरोना महामारी से प्रभावित युवाओं के लिए शुरू किया गया और WHO और UN के द्वारा समर्थन प्राप्त है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1973 में गठित ढेबर आयोग का संबंध किससे है। अनुसूचित जाति से, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन सी PBTG से और ऑप्शन डी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से। किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी PBTG से, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। और वर्तमान में कितने हैं भारत में, तो 75 हैं और सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ओके, देख लीजिए कि वर्तमान में PBTG जो समूह है, जनजाति समूह 75 हैं और सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो उड़ीसा में। कितने हैं, तो 75 हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ये असत्य ढूंढना है। ओके, तो इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार प्रतिबद्ध 3 समान किस्तों में यानी 2 कर 6,000 रुपये बैंक खातों में स्थानांतरित करती है। तीसरा में है कि इसे मानव विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ऑप्शन डी, यह एक केंद्र क्षेत्रक योजना है। बताइए इसमें से कौन सा असत्य है यानी गलत है। ऑप्शन सी, इसे किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और ये एक केंद्र क्षेत्रक योजना है, यानी कि संपूर्ण वित्त पोषण जो होगा वो केंद्र सरकार करेगी। ओके, तो केंद्रीय क्षेत्रक योजना। एक होता है केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें राज्य का भी अंश होता है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, S-400 रक्षा उपकरण एयर डिफेंस सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी भारत। इसका आंसर तो दिख गया है, इसका आंसर होगा बी रूस। 10 नंबर क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन बी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी जर्मन वाच NGO और ऑप्शन डी विश्व बैंक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है। जर्मन वाच के द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक। हाल ही में समाचारों में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी अम्मान, ऑप्शन सी दमिश्क, ऑप्शन डी यरूशलेम। क्या होगा आंसर, यरूशलेम होगा। और यरूशलेम जो है इजराइल में है और ये 3 संप्रदायों का धार्मिक स्थल है, जिसमें एक मुस्लिम है, एक मुस्लिम हो गए, एक यहूदी हो गए और एक जो हो गए क्रिश्चियन हो गए। ओके, बारह नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए सरसई नावर झील, ऑप्शन बी कावड़ताल झील, ऑप्शन सी हरीके बैराज, ऑप्शन डी लोनार। बताइए आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी हरीके बैराज। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है, तो सुंदरवन है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो रेणुका है हिमाचल प्रदेश में। ये याद कर लीजिएगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सुंदरवन है। सबसे छोटा जो है वो है
रेनवा, और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जो जाता है वो सुंदरबन में पाया जाता है। और वर्तमान में अभी कितनी आर्द्र भूमि है, तो 42 है। और रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल जो है कोबोर्ग प्रायद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, और ये रामसर साइट किससे संबंधित है, तो हाँ, रामसर साइट। रामसर सम्मेलन जो है, रामसर सम्मेलन जो हुआ है 1971 में हुआ है। ओके, और रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और यह सम्मेलन, ये जो रामसर जो है वो ईरान में है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ताउते चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब इसमें गलत ढूंढना है। यह ताउते नामक यह जो चक्रवात का नाम है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी में है कि यह पूर्व मानसून काल में विकसित हुआ। ऑप्शन सी में इसने विशेषकर केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। ऑप्शन डी, यह फारस की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और भारत के पश्चिमी तट की ओर बढ़ा। आंसर बताइए कौन सा गलत है, सही नहीं है। फारस की खाड़ी में नहीं, बल्कि अरब की खाड़ी में, अरब सागर में उत्पन्न हुआ। और यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि नाम किसने दिया, तो म्यांमार ने दिया ताउते चक्रवात का। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार ने दिया है। यह चक्रवात केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। हाल ही में चर्चा में रहा फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी फारस की खाड़ी। आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन डी फारस की खाड़ी। अब यहाँ पे ये देखिए, मैप थोड़ा देख लीजिए कि ये जो है अरेबियन सी है, जहाँ पे चक्रवात की बात अभी किए थे कि चक्रवात यहाँ पे उत्पन्न हुआ था और ये प्रभावित इलाका है। और पे जो है फारस की खाड़ी दिखाना है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये फारस की खाड़ी है। ओके, और यहाँ पे ईरान है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे फरजाद भी गैस फील्ड, यहाँ पे फरजाद भी गैस फील्ड है। ओके, ये फारस की खाड़ी है, ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये गल्फ ऑफ अदन है। और ये भारत है, कोचीन यहाँ पे है, लक्षद्वीप सी यहाँ पे है, अरेबियन सी इसी कहते हैं, नीचे में इंडियन सी हिंद महासागर है। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आँख में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। ऑप्शन बी में है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चक्रवातों के नाम प्रदान करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र के देशों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग को उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण करने का अधिकार है। बताइए इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, इसका आंसर डी होगा और ये सभी होगा, सभी सकते हैं। चक्रवात की आंख देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी वर्षा इसकी विशेषता होती है।
दबाव क्या होता है, मंडलीय दबाव जो होता है वो कम होता है, ये इसकी विशेषता है यहाँ पे। और ये जो है चक्रवात है, ये आँख है, ये चक्रवात का आँख है। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये गुजरात है, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, मुंबई यहाँ पे है। ओके, और ये आज का सेशन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें